21 नंबर क्वेश्चन होता है एक मोपेड का मूल्य 7,250 रुपया तथा एक स्कूटर का मूल्य उससे 3,750 रुपया अधिक है, तो दोनों को मिलाकर मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखिए एकदम आसान है, ये तो जोड़ घटा वाला, ये तो लाभ हानि का है ना। ठीक, मोपेड का मूल्य कितना है, देखो 21 नंबर क्वेश्चन। मोपेड, मोपेड में क्या होता, 7,200 50। उसके बाद देखो स्कूटर का दिया है, स्कूटर का मूल्य कितना है, 3,750। स्कूटर का मूल्य 3,750 बता। जो मोपेड का मूल्य है ना, स्कूटर का मूल्य क्या करेंगे, इंक में डाला हुआ, उसमें नहीं चल रहा, इंक डाला हुआ है सब में, तो पर नहीं चल रहा, सब में तो डाल देते। स्कूटर का मूल्य उससे, स्कूटर का मूल्य नहीं है रे, स्कूटर का मूल्य जो है ना मोपेड के मूल्य से, मोपेड के मूल्य से 3,750 ने, यही ना, ज्यादा है, इतना ज्यादा। ठीक है, कितना मूल्य स्कूटर का, कितना मूल्य है, जितना मोपेड का है ना उससे इतना ज्यादा है। मोपेड का कितना है 7,250, उससे 3,750 रुपया ज्यादा है, तो जोड़ देंगे तो स्कूटर का दाम निकल जाएगा। जोड़ दीजिए, कितना होगा, 0 0 0 5 5 10 बाकी 1 7 1 7 2 9 9 1 10 10 का 0 बाकी 1 7 3 10 1 11। मतलब मोटरसाइकिल का दाम कितना आ गया, 11,000 रुपया आ गया, है ना। अब बोलता है तो मोपे 11,000 स्कूटर का दाम आ गया है, तो बोलता है कि दोनों को मिलाकर मूल्य क्या होगा। मतलब स्कूटर का मूल्य और मोपेड का दोनों का मूल्य मिला के देंगे तो कितना होगा, तो दोनों का मूल्य पूछ रहा है, जोड़ देंगे दोनों का मूल्य जोड़ दीजिए। मोपेड का कितना 7,250 और स्कूटर का कितना 11,000, यही ना, जोड़ देंगे 0 0 5 2 7 1 8 18,250 रुपया दोनों का मूल्य है, यही ना। समझने वाला क्वेश्चन है 2-4 को इसमें। 32 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, बोलता एक आदमी ने 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन कलमें खरीदता, ठीक है, तथा 1 रुपया प्रति कलम की दर से बेच दिया, तो लाभ या हानि बताना। प्रतिशत नहीं पूछ रहा, सिर्फ पूछ रहा है कि लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, ये पूछ रहा है। देखिए तो क्या करता है आदमी 10 रुपये प्रति दर्जन, मतलब 1 दर्जन कितना खरीदता है, 1 दर्जन खरीदता है। 1 दर्जन कलम कितना खरीदता है, 10 रुपया में खरीदता। तो बोलता है नहीं 2 दर्जन खरीद ले, 2 दर्जन का दाम कितना हो जाएगा, तब 2 दर्जन कलम का दाम मतलब 20 रुपया ये खरीद रहा है, यही ना, 20 रुपया का सामान क्या कर रहा है, खरीद रहा है। कर रहे मूल्य हो गया 20 रुपया, हो गया 20 रुपया कर रहे मूल्य, खरीदा है कितना का 20 रुपया, ठीक है। और बोलता है कि 1 रुपया प्रति कलम की दर से बेच दिया, टोटल कितना कलम खरीदा, 2 दर्जन। तो हम बोल सकते हैं कि 2 दर्जन बराबर कितना कलम, 1 दर्जन 12, 2 दर्जन में 24 कलम हो जाएगा। तो बोलता है 24 कलम को ने 1 रुपया की दर से बेचा, मतलब 1 कलम को 1 रुपया की दर से बेचा, 24 कलम कितना बेचेगा, कितना रुपया होगा उसको बेचने पर, 1 कलम को हम बेचते हैं 1 रुपया, तो 24 कलम कितना बेचेंगे, तो 24 रुपये। 1 कलम को 1 रुपया 24 गुना 1 कर दे 24 रुपया हो गया। ये बिक्री मूल्य कितना 24 रुपया।
खरीदा है 20 रुपया में, बेच दिया 24 रुपया, तो लाभ की हानि? लाभ है ना होगा। खरीदा कम में, बेच दिया ज्यादा, कितना ज्यादा बेचा, कितना फायदा हो रहा? 4 रुपया। तो लाभ बराबर लिख देंगे 4 रुपया, नहीं 24 माइनस 20 बराबर 4 रुपया, इसको लाभ हुआ। कोई दिक्कत? ये तो आसान था। 33 नंबर क्वेश्चन है कि एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 87 रुपया में खरीदा। कितना रुपया में खरीदा घड़ी को? 87 रुपया में। उसने इसकी मरम्मत पर लगाया 10 रुपया, मतलब उसको बनाने में। पुराना घड़ी खरीदा 87 रुपया में और उसको बना करके जब लाया तो बनाने में कितना रुपया खर्चा हुआ? 10 रुपया खर्चा हुआ। और उसको बेच दिया फिर 105 रुपया में, तो बोलते उसको लाभ हुआ कि हानि, ज्ञात करना। देखिए तो घड़ी खरीदा कितना में? पहले ये घड़ी कितना में खरीदा? घड़ी का क्रय मूल्य 87 रुपया। घड़ी का क्रय मूल्य 87 रुपया, ठीक है। मरम्मत पे कितना घर किया? मरम्मत पे कितना लगाया? घड़ी 10 रुपया। तो घड़िया में नहीं खर्चा किया है, तो कुल खर्च मतलब कुल क्रय मूल्य कितना इसको हो लग गया? 97 रुपया। नहीं 97 रुपया में की गया ही खरीदा। अब बोलता बेच देता है, कितना में हुआ? 105 रुपया में बेच रहा। अब खरीदा है कम में, बेच दिया ज्यादा में, लाभ हो रहा है। तो कितना का लाभ हो रहा है? 105 में घटा देंगे 97 को, तो कितना का लाभ हो जाएगा? घटाइए, 15 में 7 दिया 8 रुपया। 8 रुपया का लाभ हो रहा है। समझो 8 रुपया का लाभ हो रहा है ना, लाभ 8 रुपया, ठीक है। ये भी पूछना था इसमें। 34 नंबर बोलता है रुपया में 5 नारंगी खरीद कर उसे किस भाव से बेचा जाए कि 25% का लाभ होगा। ये सब क्वेश्चन पहले ही बना चुके हैं, ठीक है। बोलता है रुपया में कितना नारंगी? 5 नारंगी खरीद कर किस भाव से बेचा जाए, लाभ होना चाहिए 25% का। 34 नंबर लाभ कितना दिया है? लाभ 25% दिया है, ठीक है। क्रय मूल्य दिया है कितना? 5 रुपया। 5 रुपया ये बोल रहा है ना कि 5 नारंगी खरीद कर रुपया में, तो हम बोल सकते हैं कि 5 नारंगी खरीदता है, मतलब 5 नारंगी का क्रय मूल्य कितना रुपया? 1 रुपया। यही न 1 रुपया बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? 5 नारंगी खरीदता है 1 रुपया, तो 1 नारंगी कितना रुपया में खरीदेगा? 1/5 रुपया। मतलब ये खरीद रहा है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1/5 रुपया। ये क्रय मूल्य हो गया। लाभ प्रतिशत दे दिया तो विक्रय मूल्य बराबर निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य में सीधा सीधा करेंगे ना, ऊपरी नहीं करेंगे। विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य गुना क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ दिया है तो जोड़ देंगे लाभ प्रतिशत में बटे 100। क्रय मूल्य कितना? 1/5 गुना 100 में जोड़ देंगे 25 को, तो कितना? 125 बटे 100 हो जाएगा। 25 चौका 100, अब 25 बचे 25 से, तो फिर आएगा ऊपर में कितना? 5 और नीचे में 5 का 20। अच्छा कट जाएगा, अच्छा कट जाएगा ये वाला। तो इसको कर देंगे कितना? 1/4 में, मतलब 1 रुपये में कितना नारंगी को बेचेगा? 4 नारंगी को बेचेगा। 4 नारंगी 4 वो 1 रुपया में 4 नारंगी बेचेगा, वो इसका यही हुआ 4 नारंगी, ठीक है। 1 रुपया ये रुपया है, 1 रुपया में बेच रहा था, कितना खरीद रहा था? कितना? 5, मतलब 1 रुपये में 5 को खरीद रहा था। 1 रुपये में 1/5 नारंगी खरीद रहा था, जब कितना बेचेगा? 4।
कोई वस्तु 20% की हानि पर 240 रुपया में बिकती है। कितना हानि पर? 20% की हानि पर 240 रुपया में बिकती है। यदि विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए तो कितना प्रतिशत की हानि होगी? ठीक है, देखते हैं, आसान है। हानि बोल रहा है कितना का? हानि कितना का? हानि 20% का। ठीक है, कितना रुपए बिकता है तब होता हानि? 240। मतलब विक्रय मूल्य दे दिया है कितना? 240 रुपया विक्रय मूल्य दिया, हानि दे क्रय मूल्य कितना में खरीदा होगा ये? निकाल लेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर बताइए, विक्रय मूल्य गुना नहीं होता है, विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 माइनस हानि। तो विक्रय मूल्य कितना? 240 गुना 100 है तो 100 कर देंगे, नीचे 100 में से हानि प्रतिशत 20 दिया, 100 में से 20 घटा देंगे तो 80। 0 0 8 दिया 24, 300 रुपया। क्या आ गया? विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब 300 में खरीदा था, अब बेचा था 240 रुपया, तो 20% इसको हानि हुई। यदि विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए, क्या बढ़ा रहा है 10%? विक्रय मूल्य 10%, मतलब विक्रय मूल्य पहले कितना था? 240, अब 240 का बढ़ा देते हैं, विक्रय मूल्य बढ़ा देता है, कितना बढ़ा देता है? विक्रय मूल्य को 10% बढ़ाने पर कितना बढ़ा रहे हैं? 10%। ठीक है, 10% बढ़ाते हैं। तो 240 का 10% निकालिए। 240 का 10% मतलब कितना? 10% है, मतलब कितना बढ़ाना है? 24, मतलब 240 में 24 को बढ़ा देंगे। नहीं, पहले था कितना? 240, तो 240 का 10% निकाले कितना आया? 24 रुपया, मतलब 24 रुपया कितना बढ़ा रहे विक्रय मूल्य में? 24 रुपया। तो पहले था 240, उसमें बढ़ा दिए हम 24 रुपया, तो नया विक्रय मूल्य कितना आ गया? ये 264। ठीक है, 264 रुपया ये आ गया। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 10% बढ़ाने पर 264 रुपया आ गया। उसके बाद ये बोल रहा है फिर से, तुम बताएं कितना प्रतिशत की हानि हुआ है? देखिए, अब विक्रय मूल्य कितना? 264, ठीक है, और हानि कितना? 20%, तो नया विक्रय मूल्य निकालिए। नया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ये हो गया नया विक्रय मूल्य जो 10% बढ़ाएं, फिर भी कितना? 240 में ना 264 में आ रहा है। ठीक है, 264% बढ़ा दिए तो कितना आ गया विक्रय मूल्य? 264 है ना, बोलता है विक्रय मूल्य में 10% बढ़ा देते हैं तो कितना आ गया नया विक्रय मूल्य? 264। खरीद कितना में रहे हैं? 300 में, ज्यादा में खरीद रहे हैं, अब बेच रहे हैं कम में, तो घाटा हुआ कि फायदा? घाटा। तो घाटा मतलब हानि, तो हानि कितना का हो गया हमको? 36। 300 में घटा देंगे 264 को, 36 रुपया का। 300 में 264 को घटा देंगे 36 रुपया, क्या हुआ हमको? हानि। 36 रुपया का हानि हो गया। हानि, तो हानि प्रतिशत बराबर निकालिए। हानि प्रतिशत फॉर्मूला हानि गुना 100, तो हानि हो गया 36 गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना? 300 कर देंगे। 2 0 2 0 12 दिया, मतलब 12% के हमको क्या हुआ? हानि। 36 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ एक बार नहीं समझ आएगा, दूसरा बार में देखो। बोलता है कि एक वस्तु 20% की हानि पर बेची गई। कितना हानि पर? 20% की हानि पर बेची गई। यदि विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि कर दिया जाए, मतलब विक्रय मूल्य कितना बढ़ा देगा? 10% की वृद्धि कर देगा, तो पुनः 36 रुपया की हानि होता है। कितना का हानि होता है? 36 रुपया का। तो बताएं कि
विक्रय मूल्य कितना रखा जाए कि लाभ 10% हो जाए। देखिए जो दिया, वस्तु का कितना पे बेचा जाता है, वस्तु को 20% की हानि पर। हानि कितना, 20%। कितना हानि, 20% में बेचा जाता है कोई वस्तु को, तो कितना खरीदा होगा नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया। कितना, अब 100 रुपया में खरीदा है तो कितना बेचेगा कि 20% की हानि उसको हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य निकाल लें। विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। क्रय मूल्य कितना 100 ने, तो 100 लिख दिए गुना 100 में से हानि 100 है ये है, हानि 20% घटा दें कितना 80 बटे कितना 100 कट गया कितना, मतलब 80 रुपया में बेचेगा, 100 रुपया में खरीद करके, तो 20% तो उसको हानि होगा। विक्रय मूल्य कितना आ गया 80 रुपया। बोलता है विक्रय मूल्य कितना है, उसको 10% बढ़ा देते हैं। कितना बढ़ा देते हैं, 10%। तो यहाँ लिख देते हैं विक्रय मूल्य को 10% बढ़ाने पर 80 के विक्रय मूल्य नहीं ना, इसी को ना बढ़ाएंगे तो 10%, तो 80 का 10% निकालें कितना हो जाएगा 000, मतलब 8 रुपया होगा। 80 का 10% निकाले कितना 8 रुपया। अब पहले कितना था विक्रय मूल्य 80 रुपया, तो 80 में 8 रुपया बढ़ जाएगा, कितना रुपया टोटल हो जाएगा विक्रय मूल्य 88 रुपया। 88 रुपया हो गया। पहले कितना था 80 रुपया, 10% बढ़ाया तो कितना हो गया 88 रुपया हो गया। अब बोलता है ना कि वृद्धि कर दी जाए तो पुनः 36 रुपया की हानि होता। कितना का हानि होता है 36 रुपये का हानि होता। अब देखिए पहले खरीदा 100 रुपया में, आप बेच रहा है कितना में 88 रुपया में, तो कितना का हानि हो रहा है 100 में से 88, 100 रुपये ज्यादा में खरीदा, अब बेचा कम में, हानि हुआ कितना का हानि हुआ 12 रुपया का। मतलब 100 रुपया का चीज था 88 रुपया में बेच दिया, ठीक है, तो जितना हानि हुआ तो बोलता 36 रुपया की हानि होती है। कितना के 36 रुपया की हानि होती है। 100 रुपया में खरीदे हम 88 रुपया में बेच दिए तो 36 रुपये की हानि होती है। दोनों घटा लिख दे बराबर 36। 100 में से 88 घटा दिए तो 12 में कितना का हानि होता है 36। वो चीज तो एक में कितना का हानि होगा 36 बटा, तो 100 पर कितना हानि होगा 100 गुना 36 बटा 12 दिया, मतलब 300। कोई भी सामान 300 रुपया आ गया क्रय मूल्य, 300 रुपया क्रय मूल्य आ गया। इतना में 300 रुपया में खरीदे हम कोई सामान को, आप बोलता है कि 10% लाभ हमको लेना है इस पे। कितना में खरीदे हैं, यहाँ लिख देते हैं कितना में खरीद रहे हैं इस सामान को 300 में। कितना में लाभ हमको लेना है उस पे 10%। कितना परसेंट, तो कितना में बेचेंगे उस सामान को विक्रय मूल्य, मतलब कितना बेचेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ बटे 100। तो विक्रय मूल्य गुना क्रय मूल्य हो गया यहाँ 300 गुना 100 प्लस लाभ, 100 था 10 इधर जोड़ देंगे तो 110 बटे 100। 0 2 0 2 0, 3 गुना 110 हो जाएगा 330 रुपया में हम क्या करेंगे उसको हम बेचेंगे तो 10% के हमको तो दिक्कत है। एक बार और समझा दें।
बोल रहा था कोई वस्तु को हम बेचते हैं 20% के हानि में। कितना हम बेच रहे हैं कोई वस्तु को, हमको नहीं पता कितना में खरीदे कितना में बेच नहीं, लेकिन बोलता है कोई वस्तु को हम बेच देते हैं 20% के हानि में, हानि 20%। तो हम मान लेते कितना में खरीदे थे, मान लो कि हम 100 रुपया में खरीद, लिख दिए कि माना कि 100 रुपया में उस वस्तु को हम खरीदे। करें मूल्य कितना, जब हम 100 रुपया में खरीदे 20% के हानि हो रहा है तो कितना में बेचेंगे, विक्रय मूल्य बराबर निकाल लीजिए। कितना में बेचें, मतलब 100 रुपया में खरीदे 80 रुपये बिका मेरा वस्तु, तो कितना हानि हो गया, 20% का हानि हो गया। 80 रुपया में हम बेचे तब कितना खरीद करके, 100 रुपया में खरीद करके, ठीक है। अब बोलता 80% जो हो गए बेचे हैं, तो बोलता नहीं अब विक्रय मूल्य जितना हम बेचे हैं उसको 10% बढ़ा देते हैं। कितना परसेंट, 10%। तो विक्रय मूल्य को 10% बढ़ाने पर 10% बढ़ाए तो पहले था 80, अब 10% बढ़ाए तो कितना हो गया, 88। बोलता है दोनों में जो होता है हानि होता है 36 रुपया का। कितना का, तो हानि हो ही रहा है, 100 रुपये में खरीदे बेचे 88 को हानि तो हो ही रहा, खरीदे ज्यादा में बेचे तो कितना हानि हो रहा था, 12। तो 12 में कितना, 36। तो एक में कितना, 36/12, तो 100 पे 100 गुना 6/12 और या 300 रुपया क्रय मूल्य। अब 300 रुपया कोई वस्तु को हम खरीदे, उस पे 10% लाभ लेना है, क्वेश्चन देखना, ठीक है। 10% लाभ लेंगे तो विक्रय मूल्य कितना में बेचेंगे, तो निकाल दिए फार्मूला 330। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 37 है ना। बोलते कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची गई, यदि उसे 20% कम में खरीदा जाता तथा 5 रुपया कम में बेचा जाता तो 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची गई है, कितना बेच रहे हैं वस्तु को, 20%, 20%। 33 नंबर लाभ पर बेच रहे हैं, लाभ कितना, 20%। बेच रहे हैं किसी वस्तु को, नहीं पता कितना खरीदे थे लेकिन बेच रहे हैं, है ना। तो मान लेते कि मानक क्रय मूल्य कितना, 100 रुपया। मानक क्रय मूल्य 20% लाभ पर हम बेच रहे हैं कोई वस्तु, हम कितना खरीदे तब 100 रुपया में। नहीं दिया था तो मान ले कि मानक क्रय मूल्य 100 रुपया, उसको 20% लाभ पर बेच रहे हैं, कितना उसको बेचे हम, क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना, नहीं फार्मूला लिख देते हैं, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ, नहीं 100 प्लस लाभ प्रतिशत जितना दे ले बटे 100। क्रय मूल्य कितना, 100 लाभ 100 दिया है, 100 में जोड़ देना लाभ प्रतिशत, तो 100 इधर लाभ दिया 20% 120 बटे 100 कटिए कितना, 120 रुपया आ गया मेरा विक्रय मूल्य, ठीक है। मतलब लाभ दिया 20%, खरीदे 100 रुपया में, कितना बेचे हैं 120 रुपया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि यदि उससे 20% कम में खरीद रहे हैं कितना में हम, 100 रुपया में है, उसको देखो यहाँ 100 रुपया में खरीद रहे हैं, 20% कम में खरीदते हैं, कितना कम में लिख देंगे, यदि 20% कम में खरीदा जाता तो क्रय मूल्य कितना होता। खरीद रहे हैं हम 100 रुपया में, लेकिन बोला नहीं तुम 20% कम में खरीदो तो कितना होता, तो 100 का पहले 20% निकाल देते हैं, 100 का 20% तो हो जाएगा इतना, मतलब कितना कम में खरीदते हैं, 20 रुपया और कम में खरीद रहे हैं, तो 100 रुपया बोलता नहीं 20 में कम में खरीदो, तो 20 में 100 में 20 हटाने कितना खरीदते हैं, 80 रुपया में हम इसको खरीदते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहा है तथा 5 रुपया कम में बेचा तो 25% का लाभ होता। अब बोलता है कि बेचा जाता तो इसको 25% का लाभ होता, कितना में खरीद रहे हैं हम 80 रुपया में, तो बोलता है लाभ लेना है कितना, 25% का, कितना का 25% का, तो कितना में बेचेंगे, क्रय मूल्य दिया ही, तो 20% घटा कम करके खरीदते तो क्रय मूल्य हो गया 80 रुपया। अब बोलता 80 को खरीदे, हमको 25% लाभ लेना है, कितना उस वस्तु को बेचेंगे, विक्रय मूल्य निकाल देते हैं,
विक्रय मूल का क्रय मूल ये फॉर्मूला है। क्रय मूल गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो विक्रय मूल गुना क्रय मूल, तो क्रय मूल कितना है 80। 20% कम में खरीदने पर जो आया ना उसको क्रय मूल, तो क्रय मूल 80 हो गया। 100 प्लस लाभ, तो 100 है इधर और 25% लाभ, तो कितना हो जाएगा 125 बटे 100। 1 0 1 0, इसका आधा 4, इसका आधा 5, 25 पचे 25 से और 25 चौका 100, 25 चौका 100। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 100। यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 120। बोल दोनों का अंतर जो है कम में हो जाता है, कितना 5 रुपये कम हो जाता है। दोनों का अंतर दिया है 120 में 100 घटा दें कितना 20 रुपया। तो 20 में 5 का अंतर, तो 1 में कितना 5 बटे 20 तो 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना है 100 में निकाल 100 पर निकाल देते हैं, तो 100 गुना 5 बटे 20 20 बचे 5 बचे 25 रुपया हो जाता है। ठीक है, समझने वाला बात यही था कि उसको बोल रहा है कि वृद्धि कर 25% का लाभ होता है ना, तथा 5 रुपया कम में खरीदते बेचा जाता तो 25% का लाभ होता। कि क्रय मूल्य निकाल लिए थे 20% कम किया था ने, तो क्रय मूल्य 20% 100 में से 20% घटा दिए तो 80 रुपया आ गया क्रय मूल्य होता। तो लाभ होता कितना का 25% का, तो कितना बेचते थे क्रय मूल्य निकाल दिए। तो बोला दोनों का अंतर दिया है 5 रुपया, कितना तो 120 में घटा दिए 100, तो 20 में कितना 5 का, तो 1 में कितना 5 बटा 20, इसलिए 100 में 100 गुना 5 बटा 20 तो 25 रुपया हो जाएगा। 38 नंबर है कि कोई वस्तु 15% हानि की जगह 15% लाभ में पर बेचा जाता। बोलता 15% हानि की जगह पे कितना बेचते हैं 15% लाभ पर बेचते। ठीक है, तो 8 रुपया अधिक मिलता, मतलब दोनों का अंतर दे दिया 8 रुपया। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि माना क्रय मूल्य कितना लिख देते हैं, माना कि क्रय मूल्य 100। क्रय मूल्य 100 रुपया बोलता है 15% हानि में अगर उसको बेचते तो कितना होता 15% हानि बेचा जाता। बोलता 15% हानि पहले उसको बोला 15% हानि की जगह 15% लाभ पर बेचते, तो पहले हानि वाला निकाल लेते हैं। अगर हानि हमको हो रहा है कितना का 15% का, तो निकाल लीजिए पहले। क्रय मूल्य दिया है, हानि दिया, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ। लेकिन यहाँ हम हानि दिया तो इसको माइनस कर देंगे ना, 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। लाभ रहेगा तो जोड़ देंगे, हानि है तो घटा देंगे। तो क्रय मूल्य कितना 100, 100 गुना 100 में से हानि घटा देंगे कितना जाएगा 85। 100 में से 15 घटाएंगे 85 बटे कितना 100, 100 कटेगा कितना रुपये विक्रय मूल्य। अब बोलता है नहीं, अब 15% हाँ उसको लाभ पर हम बेचते हैं। बोला 15% हानि की जगह पे नहीं, हम 15% लाभ पर बेचते हैं। कितना लेना है लाभ 15% लाभ लेना है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। इसी वस्तु को जितना खरीदा था 100 रुपया में, पहले 15% हानि में उसको बेच दिया, बोला नहीं 15% उसको लाभ पर बेचिए। इसको कर देंगे विक्रय मूल्य क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ नहीं का लाभ दिया है तो 100 में जोड़ देंगे लाभ को, तो 115 बटे 100 कट गया, कितना हो गया 115 रुपया हो गया विक्रय मूल्य। वो तो दोनों का अंतर 85 और 115 का जो अंतर दिया है ना 8 रुपया दिया, दोनों का अंतर कितना 8 रुपया। तो घटाइए 115 अंतर मतलब घटाना, 115 में 85 घटाओ कितना 115 में 85 30 ने, तो बोलेंगे 30 पर कितना 8 8 ना अंतर 30 में 8 का, तो 1 में कितना का 8 बटा 30 का, इसलिए 100 पर 100 गुना 8 बटा 30 0 0 8 दहेंगे 80 बटा
3। अब 3 से 80 भागा दे देते हैं तो 3 गुना 6 और छोटिया 18, इतना आ जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा। 26/2/3 रुपया होगा इसको। ठीक है, 40। बताइए कि एक विक्रेता एक लाइन 20% हानि पर ना बेच करके 20% लाभ पर बेचता है। डिविएशन था 15% हानि के छोड़ करके, वो 15% हानि की जगह 15% लाभ पर बेचता है। 38 नंबर क्वेश्चन इसमें वही बोल रहा है कि एक लंच विक्रेता है, लंच को 20% हानि पर नहीं बेच करके 20% लाभ पर बेचता है, तो 110 रुपया अधिक मिलता है। मतलब दोनों का अंतर कितना दे दिया है? 10 रुपया। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब नहीं पता है क्रय मूल्य, तो मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना। माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया। ठीक है, तो बोलता है कितना 15% हानि पहले करना। ठीक है, नहीं 15% नहीं, मतलब 20% हानि पर नहीं बेचता है पहले कितना, अगर बेचता तो कितना उसको मिलता, कितना बेचता है ना। अगर बेचता कितना हानि पर 20% में हानि पर बेचता, 20% हानि पर बेचता तो कितना बेचता उस लैंप को, तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। लैंप को खरीदा है 100 रुपया में, अब बोलता है कि 20% हानि हो रहा है तो कितना उस लैंप को बेचा होगा या बेचेगा, तो विक्रय मूल्य बराबर निकाल लेंगे क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। क्रय मूल्य कितना 100 रुपया। अब 100 माइनस हानि प्रतिशत, 100 में से 20 घटा देंगे तो 80 बटे 100 कट गया कितना 80 रुपया, मतलब उस लाभ को बेच रहा है। अब बोलता नहीं 20% हानि में नहीं बेचता, और बोल रहा है कितना में लाभ पर बेचता, कितना लाभ पर 20% लाभ पर 20% ना, बोला 20% हानि पर नहीं बेच करके 20% लाभ पर बेचता। अब उसको बोल रहा है नहीं 100 रुपया हम खरीदे ना, हमने हानि नहीं बेचेंगे 20%, अब हमको चाहिए 20% लाभ चाहिए, तो हम कितना बिकेगा उस लाभ को बिकेगा है ना। अगर बेचेगा 20% लाभ पर तो निकाल देंगे कितना बेचेगा, वही क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ हो जाएगा यहाँ बटे 100, तो क्रय मूल्य कितना 100, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ ने दिया है, तो 100 में से जोड़ देंगे 120 जोड़ देंगे कितना 120 बटे 100 कट गया कितना 120, मतलब उस लंब को कितना बेचेगा। अगर 20% लाभ लेना है 100 रुपया वाला खरीदेगा लंब को तो 120 रुपया में बेचेगा। अब बोलता है दोनों का अंतर दे रहा है कितना, दोनों का अंतर दे रहा है 10 रुपया का। ठीक है, दोनों का अंतर कितना 10 रुपया का। अब देखिए यहाँ कितना 80, यहाँ 120 है, तो दोनों का अंतर कितना हो गया 40 में, 40 में कितना का अंतर 10 का, तो एक में 10 बटा 40 का, इसलिए 100 में 100 गुना 10 बटा 40 काट दीजिए। यहाँ 0 0 कट गया, इसका आधा कितना 5, 4 का आधा 2, अब 2 से काट देंगे 10 को तो कितना 5, तो 5 बचे 25 रुपया होता है। कितना हो जाएगा अंतर 25 रुपया। बोलता 20 कलमों का क्रय मूल्य 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 20 कलमों का क्रय मूल्य 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 20 कलम दिया है, वो 15 कलम दिया है ना, 20 कलम खरीद रहा है 15 कलम बेच रहा है ना, तब बराबर होता। ठीक है, 20 कलम का क्रय मूल्य बराबर है कितना कलम का 15 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 20 को खरीदा है, कितना खरीदा है 15 को बेच रहा है नहीं, तब बराबर हो जाता है। इसको मान लेंगे 15, उसको मान लेंगे 20।
तो करने तो नहीं आया। तो 20 और 5 20 कलमों का क्रय मूल 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो 20 कलम का क्रय मूल, 20 कलम का क्रय मूल बराबर है कितना कलम का? 15 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है। बीस को खरीदता है, 15 को बेचता है। तो सुनो ना, 20 कलम खरीद रहा है, अब 15 को बेच रहा है, मतलब कितना कलम का लाभ हो रहा है? लाभ ही ना हो रहा है। खरीद रहा है ज्यादा 20 को, अब बेच रहा है 15 को, और कितना लाभ हो रहा है? कितना कलम का लाभ हो रहा है? 5 कलम का नहीं, 5 को फायदा हो रहा, 20 को खरीद रहा, 15 एक बेच रहा, 5 को बचा किसके पास? 5 को लाभ हुआ, 5 कलम, 5 कलम का क्या हुआ? लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत बोला निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए। लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल 15। लाभ कितना? 5 गुना 100 बटे क्रय मूल इसको 15 कलम, ठीक है। उसके जितना मतलब खरीदता 15 जो बेचता है उसके बराबर, तो उसके लिए हो जाएगा ये क्रय मूल हो जाएगा। काटिए, 1 दिया 100 बटा 33 पूर्णांक 1/3% का इसको लाभ होगा। है ना, बोला खरीद रहा है 11 मीटर कपड़ा कितना रुपया में? 1100 रुपया। हम बोल देंगे 11 रुपया, 11 रुपया बोला, 11 मीटर का प्राइस 11 मीटर नहीं, 11 मीटर कपड़ा कितना में खरीद रहा है? 100 रुपया। तो 1 मीटर कपड़ा कितना में खरीदेगा? 100 बटा 11 रुपया में। नहीं, अब देखिए ये तो क्रय मूल आ गया, खरीद रहा है ना, ये हो गया मेरा क्रय मूल। अब बोलता है कि उसको बेचने का जब बारी आता है ना, तो 110 रुपये में 10 मीटर कपड़ा बेचता है। मतलब 10 रुपया में कितना मीटर कपड़ा बेचता है? 10 रुपया में नहीं, 10 मीटर के भाव से, मतलब 10 मीटर कपड़ा बेचता है 110 रुपया में। 10 मीटर कपड़ा बेचता है कितना रुपया में? 110 रुपया में। कितना में? 110 रुपया में। तो 1 मीटर कपड़ा कितना में बेचेगा? 110 बटे 10 कट गया, 11 रुपया में बेचेगा। ये क्या आ गया मेरा? तो विक्रय मूल्य नहीं आ गया। 11 मीटर कपड़ा खरीद रहा था 100 रुपया में, तो 1 मीटर कितना में खरीदेगा? कम दाम में देगा, 100 बटे 11, मतलब इतना रुपया में खरीद रहा। क्रय मूल्य मतलब कितना में खरीदा? 100 बटा 11 रुपया में 1 मीटर कपड़ा खरीदा। अब बोलता है बेचने की जब आ रही तो 10 मीटर कपड़ा बेचता है 110 रुपया में, है ना। कपड़ा भी काट लेता, घटा लेता है, और पैसा दाम भी बढ़ा देता, लाभ हो रहा। तो 1 मीटर कितना में बेचेगा? तो 110 बटे 10, मतलब 11 रुपया में 1 मीटर कपड़ा बेचेगा, ठीक है। इतना में बेचा, इतना में खरीदा, तो लाभ बता बुक में दे दिया कि लाभ होता है। तो लाभ क्या करेंगे? लाभ बराबर क्या फॉर्मूला आता है? विक्रय मूल्य में से घटा देंगे क्रय मूल्य को, घटाएंगे ना। तो विक्रय मूल्य कितना? 11 रुपया, उसमें से घटा देंगे हम कितना? 100 बटे 11, 100 बटे 11, यही ना क्रय मूल्य को घटा देंगे 100 बटे 11। कुछ नीचे नहीं तो 1 होता है, 1 और 11 का एलसीएम 11, 1 से भागा दें 11 में तो 11, 11 गुना 11 तो 121, माइनस से तो माइनस, 11 भागा देंगे 11 में तो 1 गुना 100 करेंगे तो 100, 11 121 में 100 घटेगा तो 21 बटे, मतलब लाभ हमको इतना हो रहा है लाभ। लाभ प्रतिशत निकाल देते हैं, अब लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकालने बोल रहा है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य।
बटे करें मूल। ठीक है, तो लाभ कितना 21/11 है, कर देते हैं 21/11 गुना 100 बटे करें मूल कितना, यही करें मूल है 100/11 100/11। नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसको देखो आना चाहिए, इधर हो गया 21/11 हो गया है, इधर बटा 100/100 है गुना में, सब यहाँ गलती करता, ये चल जाता है यहाँ पर, ठीक है, एक चल जाएगा इसमें और 11 चल जाएगा ऊपर, तो एक को लाएंगे कहाँ 100 नीचे वाला 100 उतरने गुना में आ जाएगा, नीचे वाला 100 उतर आगे 1, ठीक है, और ऊपर चल जाएगा कितना 11, ऐसे होता। 11 काट दीजिए, 100 कट गया कितना 21%, इसको क्या होगा लाभ, काटने आना चाहिए 42। तो एक खिलौना 200 रुपया में खरीदा गया, कितना में खरीदे 200 रुपया में कोई खिलौना हम खरीदे था 220 में बेच दिए, तो लाभ प्रतिशत देखिए। अब खरीद रहे हैं कोई खिलौना, खरीद रहे हैं ना, एकदम आसान दिया, कितना में खरीद रहे हैं 200 रुपया में, है ना, शोरूम से दूसरे में खरीदे, जब बेचने के बारी आए दुर्गा पूजा में तो हम 220 रुपया में बेचे, नहीं तो लाभ हुआ कि नहीं, खरीदे कम में बेच दिए ज्यादा, तो कितना का लाभ हुआ 20 रुपया आपको प्रॉफिट हो गया। तो लाभ प्रतिशत बोला, कितना प्रतिशत लाभ हुआ तुमको, तो लाभ प्रतिशत लाभ गुना 100, तो लाभ गुना 100, लाभ 20 गुना 100 बटे करें मूल कितना 200, काट दीजिए, मतलब 10% का हमको लाभ हुआ उस खिलौना पर, ठीक है, एक आसान होगा 43 नंबर। मतलब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कितना वस्तु खरीद रहे हैं 12 को, क्रय मूल्य खरीद रहे हैं हम कितना को 12 वस्तु, खुद खरीद रहे हैं 12 वस्तु हम खरीद रहे हैं, ठीक है, उल्टा हो जाता है इसमें, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य को समझना। 12 को खरीद रहे हैं, हम बेच रहे हैं कितना 16 वस्तु हम बेच रहे हैं, मतलब खरीद रहे हैं हम कम, मेरा घर में है कम सामान है ना, तो किसी को बेचना ज्यादा, घर से सामान निकाल रहे हैं तो घटे नहीं लग रहा है हमको, 4 वस्तु का घटा लग रहा है, मेरा एक्स्ट्रा जा रहा, तो हानि कितना हो गया 4 हो गया। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। अब इसके लिए क्रय मूल्य हो जाएगा कौन 16 हो जाएगा, जब घर से बेचारा घटा लगा रहा है ना, घर में था तो पहले था ना, दे रहा है, तो हानि 4 गुना 100 बटे 16, 4 25 होगा 100, 25% का इसको हानि हो रहा है, खरीद रहा है 12 वस्तु, बेचारा घर में होगा तो दे रहा है रखल पहले से, 16 को बेच रहा है, नहीं 16 हो जाएगा ये क्रय मूल्य इसका। जब आ जाए 44 नंबर क्वेश्चन है, यदि 44 नंबर मतलब किसी दुकानदार को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चाय बेचने पर 20% की हानि होती है। 16 रुपये प्रति किलोग्राम मतलब 1 किलो चाय बेचता है 16 रुपया में, तो इसको हानि हो जाता है 20% का, ठीक है, वो किस दर से बेचा जाए कि उसको 10% का लाभ, ठीक है, कितना में 16 रुपया में बेच रहा है 44 नंबर क्वेश्चन, मतलब बेच रहा है, विक्रय मूल्य कितना में 16 रुपया में बेच रहा है, किसी चाय को बेच रहा है, तो हानि इसको हो रहा है कितना का हानि हो रहा है 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। कितना मुंह खरीदा होगा निकल जाएगा यहाँ से, कितना खरीदा होगा क्रय मूल्य बराबर कौन बोला विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत, ठीक, तो विक्रय मूल्य कितना 16 गुना 100, अब बटा 100 में से 20 घटा देंगे
16 पचे 80, 20 पचे 100, मतलब इसको 20 रुपया में खरीद रहा है, 16 रुपया में बेच रहा, तो 20% का हानि हुआ। कितना में खरीद रहा था चाय के 1 किलो को? 20 रुपया में। और कितना में बेच रहा था? 16 रुपया में, 20% का हानि हुआ। अब बोलता है जितना में खरीद रहा है ना, जितना 20 रुपये में खरीद रहा है ना, बोलता है इसको चाहिए 10% लाभ चाहिए। कितना लाभ चाहिए? 10% लाभ चाहिए। कितना लाभ चाहिए? 10%। खरीद रहा है 20 रुपया में, लाभ चाहिए 10%, तो कितना बेचेगा उस वस्तु को? बेचेगा मतलब विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ बटा 100। क्रय मूल्य कितना? 20। आदत लिखेगा 200। 20 गुना 100 में जोड़ देंगे लाभ को 10 को, तो कितना? 110 बटे 100। E0 कितना? 22 रुपया में ये बेचेगा। इतना कम रुपया 45 नंबर होता है। किसी व्यापारी को 510 रुपया में कोई सामान बेचने पर 15% की हानि होती है। कोई सामान बेच रहा है 510 रुपया में, तो कितना का हानि हो रहा? अब बोलता नहीं, यदि वह सामान 570 रुपया में बेचे तो कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? देखिए 510 में कोई सामान क्या कर रहा है? बेच रहा है, तो हानि होता है। 45 नंबर में कितना बेच रहा है, कितना कोई सामान, मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा, वो दिया हुआ बेच रहा है तो 510 रुपया। तो हानि हो रहा है कितना का? 15% का। तो क्रय मूल्य निकाल दें, कितना खरीदा होगा उस सामान को। क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है। विक्रय मूल्य कितना? 51 लिख देना बटे 100। बटे 100 में से घटा देंगे हानि 15 को, तो कितना? 85 है ना? 85 ना बचेगा, 75 ना बचेगा? नहीं, 85 बचेगा ना। काटिए 5 से काटेंगे 20 बचा 100। 5 से काटेंगे तो 5 इकाई 5 अपन 5 से 35 सतरतिया 51 30 बार में 3 गुना 600 रुपया। ये क्या होगा इसका? क्रय मूल्य। 600 रुपया खरीद रहा है वस्तु को, और 600 रुपया में खरीद रहा है। बोलता है 600 में खरीद रहा है, अब बेच रहा है 570 में। खरीद रहा है कितना में? 600। अब बोला 570 में बेचेगा, कितना में बेच रहा है? अब देखिए कोई वस्तु हम खरीद लिए हैं 600 रुपये में, अब 570 रुपये में बेच दिए, तो लाभ होगा कि हानि? 600 रुपये में हम क्या किए? खरीदे हैं, हानि होगा। 570 में बेच दिए, मतलब खरीदे ज्यादा में और बेच दिए बजा घटा लगा कम में बेच दिए, तो हानि हुआ। तो कितना का हानि हुआ? नहीं 400। अब 600 में घटा रहे हैं 570 को, तो कितना का? 30 रुपया का हानि हुआ। 30 रुपये का हानि हुआ है ना। बोलता है कितना प्रतिशत का हानि हुआ, तो हानि प्रतिशत निकाल देते हैं। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला हानि गुना 100, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 600। 2 हो गया। अच्छा बचे 30, मतलब 5% का हमको क्या हुआ? हानि। 46 नंबर। कोई व्यापारी किसी वस्तु को 345 रुपया में बेच करके कितना में बेच रहा है? 345 रुपया में बेचता है, आप 15% लाभ कमा लेता। ठीक है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 15% लाभ कमाता, बोलता नहीं हमको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, हमको 20% लाभ चाहिए, तो कितना हम उस वस्तु को हम बेचेंगे। ठीक है, कितना में बेच रहा है? खरीद रहा बेच करके 345 में बेचता है, तो 15% का लाभ उठाता। 46 नंबर क्वेश्चन, कितना में बेच रहा है वस्तु को?
बेच रहा है मतलब विक्रय मूल्य वस्तु का 345 रुपया में। तो लाभ हो रहा है इसको बेचने पर 15% का लाभ होगा। तो कितना वो खरीदा होगा वस्तु को? क्रय मूल्य निकाल लेते। क्रय मूल्य फॉर्मूला विक्रय मूल्य फॉर्मूला विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 प्लस लाभ दिया तो प्लस ने 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य कितना? 345 गुना 100 बटे 100 में जोड़ देंगे लाभ को, तो 100 में 15 को जोड़ेंगे कितना? 115। काट दीजिए इसको, 5 से काटो, 20 बचे 100, 5 गुना 3 पंतिया 15। 23 से काटेंगे इसको, काटिए, 23 से कट जाएगा ये 23 का एक बार में 23, 34 में 23 घटाएंगे कितना? 11। 23 बचे 15 से हो जाएगा। 15 गुना कर देंगे 30, तो 15 दूना 30, 300। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य कितना? क्रय मूल्य 300। ठीक है, खरीदा है 300 में, अब 15% लाभ लेना है तो बेचना पड़ेगा। तो कितना बेच रहा था? 345 में, मतलब 345 में बेच रहा था, 15% लाभ प्राप्त करने तो खरीदा था कितना में? 300 में खरीदा तो उस वस्तु को। होता नहीं है 15% हमको नहीं लेना है, हमको लाभ कमाना है। कितना को? 20% को लाभ कमाना। 15 को हटाओ साइड में, तो खरीदे 300 रुपया में, अब बेचना हमको 20% लाभ पर, तो कितना बेचेंगे उस वस्तु को? तो विक्रय मूल्य बराबर हम निकाल देंगे क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। अब कितना हो गया क्रय मूल्य? 300 क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 300। 100 में लाभ को जोड़ देंगे, 100 है ये है, लाभ कितना? 120। तो 20 है तो 120 हो गया बटे 100। काट दीजिए 2 जीरो, 12 में बढ़ दिया 36। 360 रुपया में ये उस वस्तु को बेचेगा तो 20% को लाभ हो जाएगा। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन बोलता है एक व्यापारी को 7 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से चाय बेचकर 25% की हानि होती है, तो 10% लाभ कमाने वाला चाय को किस दर से बेचेगा? देखिए, इतना रुपये प्रति किलोग्राम दर से चाय बेचता है, मतलब 1 किलो चाय का जो दाम दिया है 7 रुपये 50 पैसा। चाय को बेचता कितना? 1 किलो चाय को बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य है 7 रुपये 50 पैसा। विक्रय मूल्य दिया 7 रुपया 50 पैसा, तो कितना लाभ कमा रहा है? 25% की हानि होती है। अच्छा, हानि हो रहा, बेचता है 7 रुपया 50 पैसा में बेचता है ना 1 किलो चाय को, 7 रुपया 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से चाय बेच करके 25% की हानि होती है। हानि हो रहा है, इसको बेचता है 7 रुपया 50 पैसा में 1 किलो चाय को, तो कितना हानि होता है? 25% की। तो कितना खरीदा होगा? तो क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला बताऊं, विक्रय मूल्य गुना विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। विक्रय मूल्य कितना? 7 रुपया 50 पैसा गुना कितना? 100 बटे 100 में से हानि घटा देंगे, 100 के 100 है ये है, हानि कितना? 25, तो 75 आ जाएगा। अब पॉइंट काटने के लिए क्या? पॉइंट को नीचे 1 और 2 जान के 2 जीरो, मतलब 100 से गुना हो जाएगा। कट जाए 1 जीरो कट गया, 1 जीरो कट गया, 75 कट गया, कितना हो गया? 10 रुपया। 10 रुपया में खरीद रहा, ठीक है, तो हानि हो रहा। 10 रुपये में खरीद रहा, 7.5 रुपये में बेच रहा, तो 25% इसको हानि हो रहा। अब क्या बोल रहा है आगे? अब बोलता है कि इसको चाहिए 10% का लाभ। कितना का लाभ चाहिए? लाभ चाहिए, इसको घटा दिया, हानि हो रहा था
अब लाभ चाहिए इसको डायरेक्ट 10%, और खरीद रहा है कोई वस्तु 10 रुपया में, 1 किलो चाय कितना में खरीद रहा है 10 रुपया में, और लाभ चाहिए इसको 10%, तो कितना उस वस्तु को बेचना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। क्रय मूल्य कितना 10 है ना, गुना 100 प्लस लाभ, 100 इधर है, ये है लाभ कितना 10 है, तो हो जाएगा 110 बटे 100। 1 किलो 1 किलो 1 किलो 1 किलो कितना हो जाएगा 11 रुपया बेचेगा 1 किलो चाय को। 1 किलो चाय कितना रुपये बेचेगा 11 रुपया में बेचेगा।